हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5 डी का बेसिक। तो इसमें हम बेसिक भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी करा देंगे। तो देखिएगा, बेसिक में पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूत्र इसमें लगेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो देखिएगा, पहले नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद मतलब है nवा पद। तो nवें पद का हम फार्मूला निकालते हैं। जैसे पहले पद की अगर बात करें तो प्रथम पद, तो प्रथम पद को लिखते हैं a1 से बराबर आएगा a। इसके बाद में अगर हम दूसरे पद की बात करेंगे तो दूसरे पद को लिखा जाता है a2। इसका फार्मूला होता है a प्लस का 1d। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो a में हमने d नहीं जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पद, तो दूसरे पद को लिखा जाता है a2 प्लस का a प्लस d। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1d जोड़ा गया a में। इसके बाद में हम लिखेंगे तीसरा पद। तो तीसरे पद को लिखना है, इससे लिखेंगे a3 बराबर में a प्लस का, अब यहाँ पर 2 था तो हमने 1d जोड़ा है a में। अब यहाँ पर तीसरे पद का फार्मूला बनाएंगे तो तीसरे पद का फार्मूला आ जाएगा कितना, 2d। तो ये तीसरे पद का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अगर हम चौथे पद का फार्मूला बनाएंगे तो a प्लस का 3d। अब यहाँ से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर 4 लिखा है, a4 का मतलब है चौथा पद। हिंदी में लिखेंगे या फिर यहीं से ऐसे समझ जाएंगे कि a4 का मतलब है चौथा पद। चौथे पद का फार्मूला होता है a प्लस का 3d। इसी तरीके से जिसका कहेंगे उसका हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें पांचवा पद तो a5 बराबर a प्लस का 4d, ये पांचवें पद का फार्मूला है। इसी प्रकार से ऐसे चलते रहेंगे तो यहां से हम लिखेंगे nवा पद, इसे लिखना है an से लिखेंगे nवा पद। जैसे तीसरा पद था तो a3 आया, उसी तरीके से nवा पद है तो यहाँ पर an आएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1d। जैसे यहाँ 5 है तो 5 में से 1 कम करा है तो 4 आया। 3 यहाँ 4 है, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर n है तो nवें पद का फार्मूला a प्लस का n माइनस 1d आ जाएगा। यही हमारा कहलाता है बेटा, यही कहलाएगा व्यापक पद। यह है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। इसमें अगर हम लिखें कि जहां ए होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और डी क्या होगा, यहाँ पर डी है तो हम डी को भी लिख लेते हैं। डी बराबर समांतर श्रेणी का सार्वंतर। डी है समांतर श्रेणी का सार्वंतर और ए होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ये nवा पद है। इससे कई जो भी पद पूछा, जैसे आपसे 15वां पद पूछा है तो 15 यहाँ पे लिखेंगे a15। तो 15वां पद पूछा गया, इसका फार्मूला क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया 15 बराबर a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 15, तो 15 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 14, तो यह आएगा 14d। डायरेक्ट बना सकते हैं। 15वां पद का फार्मूला होता है a प्लस का 14d। जो भी पद पूछेगा वो हम निकालेंगे इसी के हेल्प से। इसके बाद में दूसरा लिखा है, जैसे श्रेणी का लिख लेते हैं, यहां सेकंड पॉइंट करके डाल लेते हैं सेकंड। यदि श्रेणी का अंतिम पद होगा l। अगर श्रेणी का अंतिम पद है तो अंतिम पद को l से भी लिखा जाता है या an से भी लिखते हैं। यदि श्रेणी का अंतिम पद, देखिएगा यहां से, यदि श्रेणी का अंतिम पद बराबर l या an, l से भी अंतिम लास्ट पद लिखा जाता है, l से या an से भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमें जरूरत जहां भी पड़ेगी वहां an से भी लिख लेते हैं, l से। प्रारंभ से, पहला फार्मूला होगा इसका, प्रारंभ से nवा पद
तो प्रारंभ से nवा पद का फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 और d। ये आएगा आरंभ यानी कि स्टार्टिंग से। कौन सा पद? nवा पद। अंत से दूसरा पॉइंट होगा अंत से। अंत का मतलब है श्रेणी के पीछे से पूछेगा से nवा पद। तो इसका nवा पद या फिर r भी लिख सकते हैं rवा पद। तो इसको हम लिखेंगे l प्लस, यहाँ आएगा माइनस, या माइनस आता है और r माइनस का 1 और d। ये आएगा अंत से। अब यहां से देखिए समझिए, अगर आरंभ से बोलेगा तो जैसे ये वाला फार्मूला है, ये तो आरंभ के लिए ही लगेगा। a प्लस का n माइनस का 1d जो भी पद पूछेगा। अगर उसने पूछा अंत से r पद, अंत से मतलब उल्टी तरफ से, लास्ट से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो आएगा l माइनस का l माइनस r माइनस 1d आएगा। इसमें लास्ट आएगा। अगर अंतिम से पूछेगा तो l आएगा, लेकिन जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आरंभ से पूछेगा तो क्या लगाएंगे? a लगाएंगे। अब इसमें मैं कुछ उदाहरण करा देता हूं आपको। तो ये सारा रफ करते हैं, फिर कुछ उदाहरण लेते हैं। यहां से मैंने ले लिया है। अब हम एक उदाहरण आपको कराते हैं। उदाहरण क्या है? पहला, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे श्रेणी का 15वां पद पूछा है। तो 15वां पद देखिए किस तरीके से निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे हल डाल लेते हैं। पहले श्रेणी उतार लेते हैं 21, 18, 15 डैश डैश डैश। अब उनसे पूछा है 15वां पद। तो समांतर श्रेणी का 15वां पद निकालने के लिए पहले आपको a पता होना चाहिए, फिर d पता होना चाहिए। तो 15वें पद का फार्मूला लगाएंगे या व्यापक पद का फार्मूला लगा देते हैं। देखिएगा यहां से पहले a निकालेंगे। a होता है प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि जो सबसे पहले श्रेणी में दिया होगा वो a हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रेणी में कितना लिखा है? 21। अब निकालेंगे d। d होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालते दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद है 18, माइनस का पहला पद है 21। तो 18 में से 21 को घटा के लिखेंगे। तो d बराबर कितना आएगा? d आएगा 18 में से 21 नहीं घटेगा, तो 21 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3। लेकिन 21 माइनस का है तो माइनस का बचेगा 3। ये d का भी मान निकाल लिया, a का भी मान आ गया 21। इसके बाद में हमसे पूछा 15वां पद। या तो आप a 15 लिखो, तो a 15वां पद यानी कि 15वां पद ऐसे लिखो, चाहे ऐसे करके लिख लो 15वां पद। तो 15वें पद को लिखना है a 15। 15वें पद का फार्मूला कैसे लिखेंगे? अभी अभी बताया मैंने आपको कि a लिखेंगे प्लस, यहां पर 15 लिखा है तो a में कितना d जोड़ेंगे? यहां 15 लिखा है तो 15 में से 1 को कम कर लो। तो 15 माइनस का a कितना आएगा? 14 और d लिख लेते हैं। तो a 15 बराबर a का मान है 21, फिर प्लस 14। यहाँ d लिखा है तो मल्टीप्लाई यानी गुणा करके d का मान लगा देते हैं माइनस का 3। तो माइनस का 3 इस तरीके से लिखो, गलत है, लेकिन इसमें क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आएगा a 15 बराबर 21 आएगा, और पहले कर लेते हैं चिन्हों की गुणा। तो प्लस की गुणा करेंगे, माइनस से कितना आएगा? माइनस 14 और गुणा में 3। तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो गया। इसके बाद में लिखेंगे a 15 बराबर, यहाँ आएगा 21 माइनस, अब 14 की गुणा करेंगे 3 से। तो 14 तिया कितना होता है? 42। चाहे यहाँ पे लिख लो 14 की गुणा 3 से कर लो, तो 4 तिया 12, हासिल लगा 1 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी 42 आएगा। फिर आएगा a 15 बराबर, अब ये 21 प्लस का है माइनस का 42 है, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटा देते हैं। तो 42 में से 21 घटाओ, 42 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा? चलिएगा यहाँ घटा देते हैं, 1 और 2, 21 ही बचेगा। लेकिन किसका? माइनस का 42 है तो माइनस का बचेगा भाई। तो ये कौन सा पद आ गया? 15वां पद। अतः करके लिखना चाहो तो अतः करके लिख लो, अतः 15वां पद। अतः 15वां पद जो है वो कितना आएगा? माइनस का 21, या ऐसे लिख लो अतः 15वां पद माइनस का 21 होगा। ये आंसर आ गया हमारा। इसी तरीके से हम nवां पद का यूज करते हैं। अभी जो मैंने बताया, लास्ट वाले पद को ध्यान रखें, l से लिखा जाता है, सार्वंतर को d से लिखा जाता है,
और प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। समांतर श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ए और डी पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी में ए और डी पता होंगे तो सवाल काफी हद तक आप कर लेंगे। इसके बाद एक उदाहरण और समझा, देखिए अब हमने एक उदाहरण और लिया है। उदाहरण दूसरा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है यहाँ पर। जैसे अभी करा उदाहरण पहला, उसी तरीके से उदाहरण होगा दूसरा। सेम है, बस उसने पूछा था हमसे 15वां पद और इसमें हमसे पूछा गया है 10वां पद। तो सवाल में देखिएगा कैसे करेंगे, पहले हल डाल लेते हैं। पहले श्रेणी उतारेंगे 2 7 12 डैश डैश डैश। 2 7 12 श्रेणी का हमने पहले उतार लिया है। अब इसमें समांतर श्रेणी में 10वां पद निकालने के लिए पहले ए निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर 10वें पद का फार्मूला लगा देंगे और मान लगा के आ जाएगा आंसर। देखिएगा पहले निकालेंगे ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा हो, तो सबसे पहले कितना लिखा है? 2, तो ए बराबर हो जाएगा 2। अब हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद कौन सा है? 7। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। कुछ कहते हैं कि 12 लिखेंगे तो कितना घटाएंगे? अगर हम 12 लिख देंगे तो 12 में से ये घटेगा 7, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। अगर चौथा लिख लिया तो चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। तो हम दूसरे पद में से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं पहला पद। तो d बराबर 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी ये आ गया d। पूछा गया हमसे 10वां पद, तो सवाल में 10वां पद पूछा है तो लिख लेते हैं 10वां पद। तो 10वां पद को लिखेंगे a10। अब यहां पर a10 का फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो a10 बराबर a प्लस 10वें पद में से 1 कम कर दो, कितना आएगा? 9। तो इसमें 9d जोड़ देंगे। तो a10 बराबर a का मान है कितना? 2 प्लस का 9 गुणा d का मान है 5। तो a10 बराबर यहां से आएगा 2 प्लस 15 तिया होता है 45। तो 15 तिया नहीं है, 9 पंजे 45। अब इसके बाद में आएगा a10 बराबर में 45 प्लस का 2, कितना आएगा? 47। ये हमारा क्या आ गया? 10वां पद। श्रेणी का 10वां पद जो होगा वो कितना होगा? 47। यहीं पर आंसर होगा। अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे तो अतः 10वां पद बराबर 47। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।